30 अक्टूबर रविवार को रेडियो जनखबर के 22वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। हिंदू और मुसलमान ने किए एक दूसरे को गुर्दे, कहा यही तो इंसानियत है कि हिंदू मुसलमान के काम आए और मुसलमान हिंदू के। मुस्लिम छात्राओं पर गलत खबर के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने न्यूज़ 18 के एंकर अमन चोपड़ा पर लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना। उड़ीसा में आदिवासी समुदाय ने डालमिया सीमेंट कंपनी द्वारा उनकी ज़मीन के अवैध अधिग्रहण के विरोध में किया कलेक्टर कार्यालय का घेराव। भोजपुर में भाजपा माले विधायक मनोज मंजिल ने सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए चलाया सड़क पर स्कूल अभियान। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में शौचालय सीट चोरी करने के आरोप में भाजपा नेता ने एक दलित व्यक्ति को बिजली के खंभे से बांधकर की पिटाई। अब खबरें विस्तार से। धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर इंसानियत का मामला सामने आया है। करीब 1 साल से अफसर की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। जांच के बाद पता चला कि उनके गुर्दे खराब हो गए हैं और उन्हें ट्रांसप्लांट करना ही एकमात्र उपाय है। उनके भाई अकबर अली ने अपना गुर्दा देना चाहा, लेकिन अफसर ने उनका गुर्दा मैच नहीं हुआ। कुछ ऐसी ही निराशा मोदी नगर के रहने वाले अंकुर नेहरा और उनके परिवार के हाथ लगी। अंकुर के गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया और उनकी मां अनीता के गुर्दे मैच नहीं हुए, लेकिन किस्मत ने दोनों परिवारों को मिलाया। दोनों परिवार के लोग बताते हैं, जब आसपास के लोगों को पता चला कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के गुर्दे डोनेट करने वाले हैं तो वो हैरान रह गए। बीबीसी से बात करते हुए अफसर अली कहते हैं, गांव के लोग हैरान थे, कह रहे थे आप मुसलमान हैं और वो हिंदू। वो बताते हैं कि कई लोगों ने उन्हें गुर्दा नहीं डोनेट करने की भी सलाह दी, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रहे। वो कहते हैं यही तो इंसानियत है कि हिंदू मुसलमान के काम आए और मुसलमान हिंदू के। वहीं अंकुर कहते हैं हमारे अंगों का कोई धर्म नहीं है, उन्हें हिंदू और मुसलमान का क्या पता, ये तो हमने बनाया है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने बुधवार को न्यूज़ 18 इंडिया पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और चैनल को निर्देश दिया कि वह कर्नाटक के हिजाब प्रतिबंध पर एंकर अमन चोपड़ा द्वारा किए गए एक शो को हटाए। यह आदेश इंद्रजीत घोरपड़े नाम के व्यक्ति द्वारा 10 अप्रैल को दर्ज कराई गई शिकायत पर आया है, जिस पर शो पर सवाल उठ रहे हैं। वो 6 अप्रैल को प्रसारित हुआ था। घोरपड़े का आरोप था कि चोपड़ा ने मुस्लिम छात्राओं का हिजाबी गैंग और हिजाब वाली गजवा गैंग के तौर पर उल्लेख किया था और ऐसा झूठे आरोप लगाए थे कि उन्होंने दंगों का सहारा लिया था। बता दें कि महज 3 हफ्तों पहले ही चोपड़ा ने न्यूज़ 18 इंडिया पर एक शो की मेज़बानी की थी, जहां उन्होंने गुजरात पुलिस द्वारा मुस्लिम पुरुषों की डंडों से सार्वजनिक पिटाई का जश्न मनाया था। उन्होंने इसकी तुलना डांडिया खेलने से की थी। उड़ीसा में आदिवासियों ने डालमिया सीमेंट द्वारा जमीन अधिग्रहण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले का है। आदिवासी समुदाय के करीब 5,000 लोगों ने डालमिया सीमेंट कंपनी द्वारा उनकी ज़मीन के अवैध अधिग्रहण का दावा करने के विरोध में 21 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। जन संगठन फोरम फॉर ग्राम सभा के बैनर तले जिले की 5 पंचायतों राजगंगापुर प्रखंड की कुकुड़ा, अलंदा, केसरमल और झागरपुर तथा कुटरा प्रखंड की केतंग पंचायत के सदस्यों ने एक साथ प्रदर्शन किया। करीब 5,000 प्रदर्शनकारी आदिवासियों ने कथित तौर पर 18 अक्टूबर को रामभल से 100 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की और 21 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। रात में भी प्रदर्शनकारी आदिवासियों ने कलेक्टर के साथ बैठक की मांग करते हुए ठंड में ही रात बिताई। समूह ने सोमवार 24 अक्टूबर को एक संयुक्त बयान में कहा कि आदिवासी समुदाय के द्वारा अपनी ज़मीन देने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिए जाने के बावजूद उपरोक्त पंचायतों की 750 एकड़ भूमि अवैध रूप से डालमिया सीमेंट कंपनी आवंटित कर दी गई है। बयान में आरोप लगाया है कि अगर इस ज़मीन का सौदा हुआ तो 57 गांवों के 60,000 आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उनकी पहचान छिन जाएगी। बिहार के जन आंदोलनों की धरती भोजपुर में अगियाओं विधानसभा क्षेत्र के नागरिक समाज के लोग
भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल की प्रेरणा से सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए सड़क पर स्कूल का लगातार अभियान चला रहे हैं। इसके माध्यम से क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत में तत्काल सुधार लाने व समुचित शैक्षिक वातावरण बहाल करने के लिए सरकार व उसकी मशीनरी को जनता का दबाव बनाकर काफ़ी हद तक सक्रिय करने के लिए विवश किया जा रहा है। सनद रहे कि प्रदेश की पिछली एनडीए गठबंधन सरकार के समय से ही इस क्षेत्र व जिले में सड़क पर स्कूल आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसके तहत उस समय अगियाव क्षेत्र के आरा सासाराम मुख्य मार्ग पर सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों के साथ साथ स्थानीय नागरिक समाज के लोगों ने भारी संख्या में एकजुट होकर सड़क पर स्कूल चलाया था। इस दौरान सड़क पर ही घंटी बजाकर क्लास लगाई गई और बच्चों को पढ़ाया गया था। अगली खबर में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में शौचालय सीट चोरी करने के आरोप में एक दलित युवक को बिजली के खंभे से बांधकर और उसके चेहरे पर कालिख पोतकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने रविवार को बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि 30 वर्षीय दलित व्यक्ति को कुछ लोगों ने खंभे से बांधकर उसके चेहरे पर कालिख पोत दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार दलित व्यक्ति की पहचान दिहाड़ी मजदूर राजेश कुमार के रूप में हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार को स्थानीय भाजपा नेता राधेश्याम मिश्रा, सरोज उर्फ रेणु वाजपेयी और राकेश तिवारी के खिलाफ आईपीसी और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे बुधवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।